हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 26 जनवरी। आज हिंदू न्यूज़ पे कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। फर्स्ट आर्टिकल 2024 का द पद्मा अवार्ड जो ऑन द रिपब्लिक डे वो अनाउंस हो गया, वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल गलंटरी अवार्ड अनाउंस फॉर 80 मिलिट्री पर्सनल। तो मिलिट्री पर्सनल जो वीर का जो पुरस्कार दिया जाता है वो घोषित हुआ, वो हम डिस्कस करेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट आर्टिकल है व्हाई इज नो स्नोफॉल इन कश्मीर। एंड थर्ड फोर्थ रेड सी क्राइसिस जो बात चल रहा है उसका इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चारों आर्टिकल उसका समरी हम देख लेते हैं, आउटलाइन देख लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन डिस्कस करेंगे। टोटल 132 पद्मा अवार्ड घोषित हुआ था। उसके अंदर 5 पद्मा भूषण अवार्ड है, 17 पद्मा भूषण, 110 पद्मश्री अवार्ड है। टोटल जो पद्मा अवार्ड है उसका 3 कैटेगरीज है। आपको जानकारी के लिए, एक तो पद्मा विभूषण से, पद्मा भूषण और पद्मश्री, तीनों कैटेगरी है। फर्स्ट पद्मा अवार्ड इंस्टीट्यूट हुआ था 1954 में, उसको इंस्टीट्यूट हुआ था, उसको लॉन्च हुई थी। ठीक है। पद्मा अवार्ड वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, इंडिया अवार्ड ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक। हर साल रिपब्लिक के पहले ये घोषित हो जाता है। फिर भी कुछ एक्सेप्शन, कुछ साल में आप ध्यान दीजिएगा, कुछ साल में जो है ये अवार्ड दिया नहीं गया था, कुछ इशू हुआ था। इसके अलावा जो एक तो कल हम बात कर रहे थे भारत रत्न अवार्ड जो है, उसका भारत रत्न अवार्ड इट इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द कंट्री, उसको हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, द नामवरा भारत रत्न अवार्ड इज रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 3 इन ए पर्टिकुलर ईयर। एक साल का अंदर भारत रत्न जो अवार्ड मैक्सिमम 3 दिया जाएगी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें हम देख पा रहे पहले जो भारत, इसके ऊपर 2021 में एक क्वेश्चन आया था, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड। इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको भी जो प्रिपरेशन से इम्पोर्टेंट इस तरह लेना है। भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड इज आ टाइटल अंडर आर्टिकल 18/1 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उसको पता चल रहा है। पद्म अवार्ड हुईज आर इंस्टीट्यूटेड इन द 1954 पर सस्पेंडेड ओनली वंस, मतलब एक ही बार सस्पेंड हुआ था, ऐसा पूछा जा रहा है। और नाम बड़ा भारत रत्न अवार्ड इज रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 5 इन ए पर्टिकुलर ईयर, इसको क्वेश्चन जा रहा है। तो इसका आंसर हम देख लेंगे और बाकी जो इस पूरा डिटेल हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा रहेगा गैलेंटरी अवार्ड्स अनाउंस 80 मिलिट्री पर्सनल, उसका देखेंगे। इसका ये जो क्या का अवार्ड होता है, कीर्ति चक्र अवार्ड है, परमवीर चक्र, ये सब इसके अंदर इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एंड अप्रूवल गैलेंटरी अवार्ड 80 मिलिट्री पर्सनल इंक्लूडिंग 12 पोस्टमस ऑन द ईव ऑफ 75 मिलिट्री डे, इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल रेड सी क्राइसिस और टॉपिक वो काफ़ी चर्चे में है, वो भी डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट रहेगा उसको डिस्कस करेंगे। लास्टली जो है हाई कश्मीर एंड लद्दाख आर विदाउट स्नो विद दिस विंटर। इस बार जो कश्मीर लद्दाख में जो जिसमें स्नो होना था, स्नो जो हुआ नहीं। स्नो देखो मेनली टूरिस्ट अट्रैक्शन तो है ही है, एक तो इम्पोर्टेंट है ये, फिर इसको क्लाइमेट का भी इम्पोर्टेंट है। नॉट ओनली टूरिस्ट बार हमारा लोकल क्लाइमेट उसका भी इम्पोर्टेंट है। लोकल क्लाइमेट हो गया, विंटर क्रॉप्स है, हॉर्टिकल्चर, अवेलेबिलिटी वाटर इन स्ट्रीम एंड रिवर्स वाटर, नदी और रिवर स्ट्रीम का जो वाटर अवेलेबिलिटी, इसके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट है। ये जो इस बार जो कश्मीर में अगर स्नो ना होने का वजह से बहुत बड़ी मतलब काफ़ी सारी हमको पॉइंट इंडिकेट करता है। ये तो COP28 में डिस्कस हुआ था, इस पॉइंट में भी डिस्कस होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, और भी जो पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चलिए फर्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। 5 पद्मा विभूषण, 17 पद्मा भूषण एंड 110 पद्मश्री अवार्ड हैव बीन अनाउंस। 30 अवार्ड ऑफ द अवार्ड 30 अवार्ड वुमेन को दिया गया। ठीक है, ये देखेंगे। फॉर ईयर 2024 प्रेसिडेंट अप्रूव कॉन्फर्मेंट ऑफ 132 पद्म अवार्ड उन्होंने अप्रूव किया। आप फॉर्म 100 लास्ट ईयर 106 था, 7 अवार्ड था। लिस्ट कम्प्राइज ऑफ पद्म विभूषण 17, 5 पद्म विभूषण था, 17 पद्म भूषण था और 110 पद्म श्री अवार्ड थी। ठीक है। वाइल 30 अवार्ड इन वुमेन को दिया गया। लिस्ट ऑल्सो इंक्लूड 9 पर्सन फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फॉरेनर्स, NRI, PIO, OCI। 9 पोस्टमस अवार्ड है। नॉर्मली जो पद्मा अवार्ड है पोस्टमस में तो मरणोत्तर तो दिया नहीं जाता, किंतु कोई एक्सेप्शनल केस में अगर कोई डिजर्व करते तो भी दिया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में इसको आ सकते हैं।
पद्म अवार्ड नॉर्मली जो है पद्म पोस्टमस को मतलब जो मर गया हो मतलब एक्सपायर्ड हो गया इसको दिया नहीं जाता। फिर भी कोई एक्सेप्शनल केस में कोई जिसका कोई एक्सेप्शनल है वो उसको अगर डिजर्व करते तभी वो दिया जाता है। भारत रत्न में ऐसा नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस टॉपिक के लिए। द पद्मा अवार्ड आर वन ऑफ द हाइस्ट सिविलियन honors of Indian announced annually on the eve of Republic Day. One of the highest. ठीक है, one of the highest. The award seek to recognize work of distinctions and given to distinguish and exceptional achievement service in all field of the activities or discipline. मतलब कुछ एक्सेप्शनल का जो डिस्टिंग्विश वर्क, ठीक है। फर्स्ट इंश्योर हुआ था 1954, ठीक है। अवार्ड गिवन 3 कैटेगरीज, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म भूषण जो है एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस, उसके बाद जो है डिस्टिंग्विश सर्विस एंड हाई ऑर्डर, उसके नीचे है पर डिस्टिंग्विश सर्विस, 3 पे है। अवार्ड इज प्रेजेंटेड इन सोनो सर्टिफिकेट दिया जाएगा साइन बाय प्रेसिडेंट एंड ए मेडल भी दिया जाएंगे। उसको मॉनिटरी अमाउंट दिया नहीं जाएगा। एलिजिबल कौन है? ऑल एलिजिबल पर्सन, ऑल पर्सन विदाउट डिस्टिंक्शन, रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और सेक्स आर एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूडिंग दोज वर्किंग इन पीएसयू एक्सेप्ट, मतलब जो लोग गवर्नमेंट पीएसयू भी काम कर वो लोग नहीं एलिजिबल नहीं होगा, एक्सेप्ट डॉक्टर से साइंटिस्ट इसको दिया जाता है और मतलब जो डॉक्टर उसको दिया जाएगा। अवार्ड इज नॉर्मली नॉट कन्फर्ड पोस्टमसली, से नॉर्मली मृत्यु के बाद दिया नहीं जाता। हाउएवर इन हायर डिजर्विंग केसेस, बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है, गवर्नमेंट कुड कंसिडर गिविंग एन अवार्ड पोस्टमसली, जो है उसको दिया सकता है, कोई एक्सेप्शनल केस में दिया जाए, अदरवाइज उसको दिया नहीं जाता। हु कैन नॉमिनेट, इसको बॉडी को नॉमिनेशन डिमांडेड फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्टर्स, डिपार्टमेंट, स्टेट, यूटी गवर्नमेंट्स, भारत रत्न और पद्म विभूषण अवार्डीज, इंस्टीट्यूट एंड और ऑफ एक्सीलेंस, इसके साथ उसको नाम मंगाया जाएगा। ऑल सिटीजन कैन मेक नॉमिनेशंस, रिकमेंडेशन इंक्लूडिंग सेल्फ नॉमिनेशन, खुद को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। हु डिसाइड, कौन डिसाइड करते हैं? ऑल नॉमिनेशन सर्वी रिसीव फ्रॉम पद्मा अवार्ड्स आर प्लेस बिफोर पद्मा अवार्ड कमेटी को दिया जाएगा, which is constituted by प्राइम मिनिस्टर। एवरी ईयर में कॉन्स्टिट्यूट किया जाए कमेटी है, प्राइम मिनिस्टर कमेटी का। तो उसके बाद जितना भी नॉमिनेशन आता है उसके बाद जो कमेटी को बजाता है, कमेटी उसके बाद सिलेक्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ अवार्ड कमेटी एंड आफ्टर अप्रूवल ऑफ द होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, द पद्मा अवार्ड आर अनाउंस टू ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे दिया जाता है। हिस्ट्री तो ये गवर्नमेंट तो बताया 1954 का जो है भारत में जो है 2 सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न पद्म विभूषण अवार्ड इन 1954। पद्म विभूषण अवार्ड फर्स्ट 3 क्लास नेमली, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग नाम था। दिस लेटर रीनेम, उसको पर नाम चेंज हो गया था, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री अवार्ड थ्रू प्रेसिडेंट नॉमिनेशन इशू ऑन जनवरी 8, 1955 में उसको चेंज किया गया था। ये कुछ पॉइंट है। भारत रत्न है, इसका रिलेटेड टॉपिक है, अभी आज का तो नहीं है लेकिन टॉपिक इसलिए रिलेटेड है, इसका जो डिफरेंस क्या है पता चलेगा। भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑन इन द कंट्री, इट इज अवार्डेड इन रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस एंड परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है, ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन इंडेवर। इट इज कंसिडर्ड एज डिफाइंड लेवल फ्रॉम द भारत पद्म अवार्ड, पद्म डिफाइंड लेवल में है। द रिकॉग्निशन ऑफ भारत रत्न आर मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नो फॉर्मल रिकमेंडेशन भारत रत्न आर नेसेसरी, मतलब जो रिकमेंडेशन जो है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देंगे और कोई फॉर्मल रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। द नंबर भारत रत्न अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए मैक्सिमम 3 इन ए पर्टिकुलर ईयर। द गवर्नमेंट आर कन्फर्ड भारत रत्न अवार्ड ऑन 45% टू डेट, अप टू डेट तो 45% को 45 आदमी को दिया गया। पद्मश्री लिस्ट जो है इसको कई तरह की लिस्ट ऐसा है, लिस्ट ऑफ फील्ड अंडर जो है पद्मा अवार्ड इंस्टीट्यूटेड 1954, अनाउंस एवरी ईयर इन द ओकेशंस ऑफ रिपब्लिक डे, लेकिन कुछ साल में जो 1978, 1979, 1993, 1997 इस साल में जो है दिया नहीं गया, कुछ ओकेशन किस था इसको दिया नहीं गया था। लिस्ट कई सेक्टर में दे सकते, आर्ट, म्यूजिक, पेंटिंग, इस सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग अच्छे काम, स्कल्पचर, फोटोग्राफी, सिनेमा, थिएटर में दिया सकते हैं, सोशल वर्क में, पब्लिक अफेयर्स, साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग, साइंस एंड इंजीनियरिंग के में जो लोग अच्छे काम करते हैं, रिसर्च सेंटर में, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में भी, और मेडिसिन सेक्टर में जो अलग काम करते हैं, ये सारे सेक्टर है। और भी सेक्टर है, लिटरेचर एजुकेशन, सिविल सर्विस, स्पोर्ट्स एंड अदर सेक्टर में भी जो लोग अच्छा डिस्टिंग्विश काम करते हैं, वो जो रिकमेंडेशन है कमेटी का, वो लोग उसको मिलेगा।
क्वेश्चन जो है देख रहे थे इसमें, जो भारत रत्न और पद्म अवार्ड आर टाइटल अंडर आर्टिकल 118/1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नॉर्मली आर्टिकल इसका रिलेटेड नहीं है, तो ये तो नहीं है, ठीक है। पद्म अवार्ड हुई आर इंस्टीट्यूटेड एवरी ईयर 1954 और सस्पेंडेड एवरी ओनली वंस। हमने देखा जो है लास्ट टाइम देखा पद्म अवार्ड भी कई सालों में जो सस्पेंड हुआ था। ओकेशन रिपोर्ट डे इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट 1978 19 से इस चारों साल में जो पद्म अवार्ड दिया नहीं गया, तो उसमें एक क्वेश्चन था ओनली वंस, ये ठीक नहीं, तो पहले वाला ठीक नहीं, दूसरा दो ठीक नहीं है। नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स ये तो मैक्सिमम 5 इन पार्टिकुलर, नो इट इज मैक्सिमम 3 ऑफ पार्टिकुलर ईयर्स, तो तीसरा भी ठीक नहीं। तो हुई इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो तीनों ही करेक्ट नहीं, तो जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 3 नंबर ठीक है, तीनों इनकरेक्ट है। चलिए एक कुछ पॉइंट है पद्म अवार्ड के ऊपर, इसको हर टॉपिक के ऊपर बहुत ध्यान से पढ़ेगा और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट है स्टॉक्स, मतलब इसका कुछ इसका रिलेटेड टॉपिक फीचर्स पद्म अवार्ड का क्या क्या टॉपिक आप डिस्कस कर लेंगे। पहले नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक गलंटरी अवार्ड, जो वीर काम करते, वीर चक्र दिया, वीर चक्र जो मिलिटरी जो आर्मी लोग काम करते हैं। गलंटरी अवार्ड अनाउंस फॉर 80 मिलिटरी पर्सनल, 80 मिलिटरी पर्सन को दिया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू हैड अप्रूव्ड गलंटरी अवार्ड 80 मिलिटरी पर्सनल इंक्लूडिंग 12 पोस्टमस एंड ऑन द ईव ऑफ 75 रिपब्लिक डे, ठीक है। 80 गलंटरी अवार्ड उन्होंने अप्रूव किया, उन्होंने अनाउंस किया। दिस इंक्लूड 6 कीर्ति चक्रोस। व्हाट इज कीर्ति चक्र देख लेंगे, चक्र क्या है। 16 शूरो चक्रोस, ये जो अवार्ड हम और डिटेल देख कर लेंगे। 53 सेना मेडल्स, वन ऑफ दी एंड वन नानो सेना मॉडल्स, 4 वायुसेना मेडल थे, उनको अनाउंस किए हैं। पेशेंट ऑल्सो आपको 311 डिफेंस डेकोरेशंस टू आर्म फोर्स ऑफ अदर पर्सनल, डिफेंस डेकोरेशन जिसका वो अच्छे काम करते हैं उसका काम किया। उसके अंदर जो 31 परम विकसित सेना मॉडल सब है, सब अलग अलग सेक्टर में जो है डिफेंस डेकोरेशन उसमें कुछ किया। पेशेंट अप्रूव 84 मेंशन इन डिस्पैच, मतलब जो लोग जो अपना सीनियर अच्छा काम करते, जूनियर जो उसका नाम जो आर्मी में अच्छा काम करते, जिसका रिकॉर्ड में ऑफिशियल रिकॉर्ड में अच्छा काम है, उसके लिए दिया गया। उसका 86 स्टेट फ्रॉम आर्मी एंड 16 फ्रॉम एयरफोर्स के लिए अलग अलग जो लोग ने काम किया, जो ऑपरेशन में काम किया, उनको दिया गया। जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम देखते थे। व्हाट इज गलंटरी अवार्ड इन इंडिया, उसको देख लेते हैं गलंटरी क्या है। पोस्ट इंडिपेंडेंस, आपका इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट 3 गलंटरी अवार्ड नेमली परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र आर इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 26 ऑफ जनवरी 1950 में हुआ था, और डीम द इफेक्ट फ्रॉम 15 अगस्त 1947 इफेक्ट था, लेकिन उसको गठन किया था 1950 में 26 ऑफ जनवरी। There are 3 other gallantry awards: Ashok Chakra Class 1, Ashok Chakra Class 2, Ashok Chakra Class 3 were instituted 1952 में, deemed to be have effective from 15 अगस्त 1947 में इफेक्ट हुआ था। ये 3 था। दिस नियम अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र रिस्पेक्टिवली इन जनवरी 1967 में उसको रिनम किया गया था। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स अवार्ड, मतलब जो पहले फर्स्ट परमवीर चक्र, उसका नीचे अशोक चक्र, दी महावीर चक्र एंड कीर्ति चक्र, वीर चक्र एंड दी शौर्य चक्र, इस ऑर्डर में है, जिसको पहले जो बेस्ट है उसको ऑर्डर जो किया जाता है। गलंटरी अवार्ड अनाउंस ट्वाइस इन ईयर, 26 जनवरी एंड 15 अगस्त में, दोनों दिन रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे में दोनों बार दो बार दिया जाता है। कीर्ति चक्र, इट इज पीस टाइम इक्विवेलेंट टू द महावीर चक्र, सेकेंड हाइस्ट पीस टाइम गलंटरी अवार्ड, जहाँ पीस टाइम मतलब जहाँ पे ये नहीं है, वार टाइम नहीं है, पीस टाइम के टाइम में दिया जाता है। अवार्डेड इन डिस्प्लेइंग कॉन्सिक्वेंस गलंटरी इमोडेट कवरेज, जो अच्छे काम करते हैं उसको दिया जाता है। एलिजिबिलिटी एंड डिजाइन ओपन टू सिविलियन एज वेल एज मिलिटरी पर्सनल को दिया जाता है, इंक्लूडिंग पोस्टमस अवार्ड, पोस्टमस को भी दिया जाता है। द सर्कुलर मेडल लोटस फ्लावर इन द सेंटर में 3 सेंटर विद चक्र अराउंड इट सस्पेंडेड एंड with a green ribbon and 2 orange line है। About Shaurya Chakra, it is an Indian military decoration award for gallantry and courageous actions। कोई अच्छा काम करेंगे तो गलंटरी होते हैं।
उसके लिए दिया जाता है। ठीक है, इसमें ना स्पिरिट ऑफ ब्रेवी, वैलोर एंड डिवोशन ऑफ ड्यूटी एंड पीस टाइम जो है वॉर नहीं वहाँ पे दिया जाएगा। एलिजिबल है सब ओपन सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री पर्सनल इंक्लूडिंग पोस्टमस अवार्ड, मृत्यु के बाद भी दिया जाएगा। फीचर ऑफ लोटस वेट अराउंड दिस अशोक चक्र, जो अशोक चक्र है अराउंड विथ एंड सिंबल ग्रीन, 3 ग्रीन लाइन है, साथ में ग्रीन रिबन विथ 3 वर्टिकल लाइंस, इसको दिया जाएगा। ये चक्र है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है रेड सी क्राइसिस। आप जानते हैं बीच में जो होता है अटैक हुआ जो रेड सी में, यमन रिलेटेड है। उसके जो ये है मोस्ट ऑफ द जो इंडियन जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है इस लाइन से जाता थे। अभी बहुत 20 डेज ज़्यादा मतलब ज़्यादा टाइम लगेंगे। उसमें क्राइसिल का रिपोर्ट, उसमें कुछ पॉइंट ऐसा बताया गया, द कॉस्ट ऑफ क्राइसिस इन रेड सी कुड स्प्रेड बियॉन्ड जस्ट राइस एंड मेनी टाइम गुड्स एक्सपोर्टेड हो ओवर टाइम। इसमें तो ये एस्टिमेट क्राइसिस बताया था। उसमें जो भी उसको मैक्सिमम इंडिया एक्सपोर्ट होता है, मैक्सिमम एक्सपोर्ट इसी रूट से होता है, जिसको नॉर्थ अमेरिका जाना है, यूरोप तो जाना है इस एरिया में, और इम्पोर्ट भी मैक्सिमम इसी के रूट से होता है, रेड सी रूट के होता है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर टू रीजन दिस ऑल दैट आर करेंटली एसेस थ्रू द रेड सी रूट। अगर ये रूट में इशू हो जाएगा, बंद हो जाएंगे, मतलब इस अटैक हो जाएगा द रेड सी इविल ह्यूमन पीपल का। इंक्रीजिंग अटैक इन द रेड सी has pursued shipping shippers to consider the longer route past route Cape of Good जो अफ्रीका तो जाएंगे। इसमें क्या होगा, इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस इंक्रीज हो जाता है, दूसरा जो कॉस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होता है, उसके बाद जो है तो वाइबल नहीं होता है। उसके एक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया जा रहा है, प्रोलॉन्ग सिक्योरिटी ओरिस ऑन द केप ट्रेडिंग रूट्स कोड हार्ट इंडिया इन द इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी। रूट ज़्यादा रूट जो क्राइसिल क्वेश्चंस इट में ऑल्सो रेज द कंट्रीज फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल। फर्टिलाइजर सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्सिडी रहता है, एक कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन का इंक्रीज हो जाएगा तो गवर्नमेंट सब्सिडी देना पड़ेगा, सब्सिडी बिल इंक्रीज हो जाएगी एंड इन्फ्लेशन, उसके इन्फ्लेशन के ऊपर प्रेशर को बहुत ज़बरदस्त आएंगे। Indian exporters of rice and maritime products are most adversely affected by the strife of Red Sea. While the prolonged crisis on the cruise shipping only affect the profitability and working capital cycle, export oriented industry जो है, अगर प्रोलॉन्ग साइकिल जो मैक्सिमम डिस्टेंस का इसमें तो अगर जो कॉस्ट शिपिंग कॉस्ट मतलब 50 to 30 to 40% इंक्रीज हो जाएगा, इंश्योरेंस भी इंक्रीज हो जाएंगी। इसमें क्या हो, जो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी वायबल नहीं रहेगा बिजनेस। ठीक है, and ठीक है सप्लाई चेन इश्यूज एंड कुड रिन्यू जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इन पे जो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा तो दाम का देश पर दाम इंक्रीज हो जाएगा। कंपनीज टिपिकली यूज रेड सी रूट थ्रू सुएज कैनल, जो रेड सी रूट है सुएज कैनल, टू ट्रेड विद यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अफ्रीका, पार्ट ऑफ मिडिल ईस्ट में आता है, रीजन दैट अकाउंटेड फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट, 30% इम्पोर्ट इसी रूट से होता है। 22-23 में होता है। अराउंड 95% इंडिया गुड्स आर ट्रेड वॉल्यूम्स आर शिफ्ट थ्रू इसी होता है। ठीक है, इसी रूट में क्या होता है, अगर इंक्रीज हो जाएगा, जो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा तो इन्फ्लेशन को ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट अटैक हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। इंक्रीजिंग अटैक ऑन शिप सेलिंग द रेड सी रीजन हैव परस्यू शिपर टू कंसिडर द ऑल्टरनेट लॉन्गर रूट्स। केप ऑफ गुड यहाँ पे केप ऑफ गुड अफ्रीका, यहाँ पे जो है यहाँ पे केप ऑफ गुड हो इम्पोर्ट है उसको तो जाएंगे तो क्या होगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होगी, इंक्रीजिंग ट्रांसिट कॉस्ट। On the import front, immediate impact is expected to limited to import dependent sector like non-urea fertilizer, and at this point this could be impact the import the fertilizer जो fertilizer import डिपेंडेंट नॉन यूरिया फर्टिलाइजर है, उसको सब्सिडी देना पड़ेगा क्योंकि उसका आने की खर्चा बढ़ जाएगी। Sustain sourcing cost would need higher subsidy payment from the government, and at this finance government तो उसका subsidy cost increase हो जाएगी। Important articles: why Kashmir and Ladakh are without snow this winter, its had in implications। बताया जा रहा है one of the Kashmir main winter tourism attraction गुलमर्ग has lack of snow this season। इस साल में तो lack of snow मतलब हुआ ही नहीं था। इट मेनली गवर्नमेंट है, इसके मेनली टूरिस्ट अट्रैक्शन है, टूरिस्ट के लिए मतलब इम्पैक्ट पड़ा ही है।
गवर्नमेंट डाटा शोज एंड इस साल जो अगले 95,000 टूरिस्ट आते हैं हर साल, इंक्लूडिंग 547 फॉरेनर्स माई विजिटेड लास्ट जनवरी। इस साल जो है 60% कम होगा टूरिस्ट, जो है टूरिस्ट इस साल में सोचा जा रहा है, अभी तो डाटा नहीं है, 60% कम हो जाएगा सोचा जा रहा है। रेनफॉल कश्मीर सिर्फ टूरिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, ऐसा नहीं है, और भी काम के लिए अगर रेनफॉल स्नो नहीं आएगा तो क्लाइमेट, लोकल क्लाइमेट, विंटर क्रॉप्स के लिए भी इम्पैक्ट पड़ेगा। हॉर्टिकल्चर अवेलेबिलिटी एंड हॉर्टिकल्चर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, अवेलेबिलिटी वाटर इन स्ट्रीम एंड रिवर्स एंड लोकल इकोनॉमी भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पड़ेंगे। ड्राई विंटर है, though the lack of snow most visible Gulmarg, major tourist destination during the time of the year, the whole Jammu Kashmir Ladakh remain largely without rain and snow। this जो whole Jammu Kashmir लद्दाख में भी इस साल मतलब ऑलमोस्ट जो है स्नो नहीं मिला था। इसमें कई कारण मिला गया, कई कारण जो साइंटिस्ट एनालिसिस की थी उसको हम देख लेते हैं। नॉर्मली रीजन गेट फास्ट स्नोफॉल इन द फर्स्ट ऑफ द दिसंबर एंड देन थ्रू मोस्ट ऑफ जनवरी। नॉर्मली दिसंबर में होता है, उसको थोड़ा थोड़ा जनवरी में होता है उसके बाद, बट इट हैज़ बीन मोस्टली ड्राई, दिस इस सीजन में मोर ड्राई रहा। जम्मू कश्मीर शोड 80% स्नो रेनफॉल डेफिसिट हुआ था 80%, एंड 100% एब्सोल्यूट नील जनवरी में कोई 100% कोई रेन हुआ ही नहीं। इससे कई कारण है, मेट्रोलॉजिकल सेड दैट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने बताया। मतलब इस बार जो रेनफॉल जो है 80% डिग्री दिसंबर में हुआ था, जनवरी में 100% में तो कोई रेनफॉल हुआ ही नहीं। उसमें कुछ कारण उन्होंने जो साइंटिस्ट के कुछ कारण एक बताया, एक तो है डिक्लाइन इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मतलब बहुत कम हुआ, ठीक है। वेस्टर्न क्या है देख लेते हैं। और ग्रेजुअल राइन इन टेम्परेचर, जो ग्लोबल वार्मिंग जो उसको भी इम्पैक्ट है इन्वॉल्व है। और जो है एल नीनो ने इम्पोर्ट है, एल नीनो को जो पैसिफिक ईस्टर्न पैसिफिक ओशन जो है इस बार जो उसको भी इम्पैक्ट पड़ा है। व्हाट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो बताया जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर स्टॉर्म दैट ओरिजिनेट, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, कैस्पियन और मेडिटेरियन सी जनरेट होता है एंड ब्रिंग नॉन सीजनल नॉन मानसूनल रेनफॉल टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अकॉर्डिंग टू इंडिया IMD जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये कहाँ से जनरेट होता है, ये होता है मेडिटेरियन सी और कैप्सियन से जनरेट होता है। उसके बाद जो है नॉर्थ वेस्ट में जब बारिश बरसात होगा, ठीक है। Their label are extratropical storm originating in the Mediterranean Sea. It is an area of low pressure that brings sudden shower and snow and fog in northwest India। sudden जो shower जो है स्नो एंड फॉग लेके आते, ये हम देख रहे हैं। मेडिटेरियन सी है, यहाँ से वेस्ट जो यहाँ पे जाके वेस्ट डिस्टर्बेंस यहाँ पे जाके ये इंडिया है, यहाँ इंडिया में जो है नॉर्थ वेस्ट में जाके बरसात भी लेके आते हैं, स्नो भी लेके आते हैं। विंटर precipitation in Himalayan region is caused mainly by western disturbance। They are large eastward moving rain bearing the wind system originate beyond Afghanistan and Iran, picking moisture so far Mediterranean Sea and even the Atlantic Sea। और ये जो है ये टुवर्ड्स ईस्टवर्ड डायरेक्शन होता है, ठीक है। ये मेडिटेरियन सी इसमें जो मॉइस्चर लेके आते हैं, जो मॉइस्चर ही जो स्नो का जो है इम्पैक्ट पड़ता है, आगे जाके दिसंबर जनवरी में स्नो इम्पैक्ट पड़ता है ठंडे में। इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ना होने का वजह से भी एक इम्पैक्ट पड़ा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेनफॉल ओवर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया ड्यूरिंग द पोस्ट मानसून एंड विंटर मंथ में जो होता है नहीं होते, बाद में बर्फ हो जाते हैं। Among the southwest monsoon season that rains from June to September, and the northeast monsoon that bring rain to Tamil Nadu and some other region, western disturbance are the third major contribution of India rainfall annual rainfall। तो उसके बाद जो है थर्ड जो मेजर है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उसके बाद जो होता है, लेकिन इस बार ना होने की वजह से भी काफ़ी इम्पैक्ट अभी पड़ा। During winter, about 4 to 6 western disturbance event happen every month on an average। This season में क्या होता है, there is only one feeble western disturbance event in December and that did not bring any rain, and another being only one January में similar one। बहुत कम रेन हुआ था जिस जनवरी में। Western disturbance have been showing a decline trend in recent times। In some year we have seen just 2 or 3 events in month, when normally 5 to 6 are expected। because of this, the overall expected precipitation during the winter month in the northern region are have to be declined।
एक तो वेस्टर्न रीजन ना होने, जो डिस्टर्बेंस ना होने की वजह से भी जो बारिश होना था वो नहीं होता, उसके बाद भी स्नो प्रेसिपिटेशन से भी मतलब डिक्लाइन ट्रेंड में एक मेजर रीजन है। ऑन द अदर कंसर्न दैट टेम्पर और दूसरा जो टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रहा है, ठीक, टेम्परेचर भी इंक्रीज होने के बाद अभी जो है स्नोफॉल नहीं होते हैं। दिस रीजन राइजिंग टेम्परेचर राइजिंग, द रेंज ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर सीन टू बी हायर इन द अपर एलिवेशन एरियाज दैन इन द प्लेन। In fact, look at the temperature in Kashmir in winter. On many ways, in Srinagar temperature comparable to those of Delhi, and sometimes they appear to be in higher side में। तो श्रीनगर टेम्परेचर काफ़ी दिल्ली से भी हायर माना जाता है। ग्लोबल तो टेम्परेचर वार्मिंग होने एक वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये भी हो सकता है। एल निनो इम्पैक्ट है ही है। इंडियन देयर हैज बीन सेवरल ईयर्स ऑफ लास्ट दिक्कत 2022 18 15 में एल निनो इम्पैक्ट हुआ था। उस टाइम में जो इस टाइम स्नो जो फॉल कम हुआ था, प्रेसिपिटेशन से भी बहुत से देखा जा रहा है। पहले जी भी बताया जाए, पहले कुछ साल में भी जो है 2022 दिसंबर में, 18 में कुछ कम, 18 दिसंबर जनवरी, 15 में जो 14 में भी 98 में भी 92 में भी एक केस हुआ था, एल निनो के इम्पैक्ट पे पड़ा था। देखिए रिपरकशन काफ़ी तो है, रिपरकशन अगर स्नो नहीं आएगा तो काफ़ी क्लाइमेट को भी इम्पैक्ट तो आएगा। लेस स्नोफॉल रीजन एक्सपेक्ट टू बहुत शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन तो आएगा ही। जो बात कर रहा था, एक तो देखो हाइड्रोलिटी जो कम हो जाएगा, जो वाटर रिवर है उसको, रिवर को पानी कम हो जाएगी, स्ट्रीम में कम हो जाएगी, जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कम हो जाएगा। डिटेल ग्राउंड वाटर वाटर भी कम हो जाएगी। विंटर स्नो इज सोर्स ऑफ स्टेडी मॉइस्चर to the soil that is vital for winter crop, particularly horticulture. Yield appears to be saffron, important ingredients in the local economy, badly affected in the absence of snowfall. इस सारे कारण से भी स्नोफॉल भी कम होने का काफ़ी सारे इम्पैक्ट पड़ेंगे। ये कुछ आज का टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच।